औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैन तरा वॉइस के तमाम साथियों को मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारा मौजू है तलाक़ का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शोरों से अलैदगी चाहने वाली उल खुरा का मुतालबा करने वाली औरतें नफाक वाली औरतें हैं। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों की तरफ और औरतों को मर्दों की तरफ मोहताज बनाया है। फितरती तौर पर ब्याह शादी करने पर मजबूर हैं। शरीयत ने इंसान के फितरती तकाज़ों को पामाल नहीं किया बल्कि इनकी रियायत रखी है। इस्लाम ने ज़िना को हराम करार दिया है, इसलिए निकाह करना शरन ही नहीं बल्कि बाज़ हालात में वाजिब भी है। निकाह ज़िंदगी भर निभाने के लिए होता है। इन तफसीलात को सामने रखकर जब किसी मुसलमान मर्द का किसी मुसलमान औरत से निकाह हो जाए तो उनको चाहिए कि वो ज़िंदगी भर एक दूसरे को चाहने और निभाने की कोशिश करें। कभी कभार फ़रीक़ैन में से किसी एक को तबई तौर पर एक दूसरे की जानिब से कुछ नागवारी हो जाए तो नफ्स को समझा बुझाकर दरगुजर कर देना चाहिए। मर्दों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरह से समझाया है और निभाने का हुक्म दिया है। एक हदीस में है, मर्द किसी मोमन औरत से बुग़्ज़ ना रखे, क्योंकि अगर इसकी कोई आदत नागवार होगी तो दूसरी आदत पसंद आ जाएगी। औरतों को तालीम दी है कि तलाक़ का सवाल ना उठाएं, निभाने की कोशिश करें। जब कहीं दो चार बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते ज़रूर हैं। ऐसे ही जब दो आदमी एक साथ रहते हैं तो कभी कुछ नागवारी की सूरत सामने आ ही जाती है। अगर सब्र ना किया जाए और नागवारी के सहने का मिजाज ना बनाया जाए तो आपस में निभाह नहीं हो सकता और आए दिन छूट छुटाव का सवाल होता रहेगा। फिर तलाक़ के बाद बच्चे माँ बाप दोनों से अलग हो जाएंगे। लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो ज़िंदगी भर निभाह करते हुए चलते रहना चाहिए। बहुत सी औरतें मिजाज की तेज़ होती हैं, बात बात पर मर्द से लड़ पड़ती हैं। जो हुकूक वाजिब नहीं इनका शोर से मुतालबा करती हैं, वो पूरा नहीं करता तो मुंह फुलाती हैं और अकड़ कर बैठ जाती हैं। शोहर की नाशुक्री करती हैं। शोहर कोई बात कहे तो तलाक़ की बात सामने ले आती हैं। औरतों के इसी मिजाज के पेश नज़र शरीयत ने औरत को तलाक़ देने का इख्तियार नहीं दिया, वरना एक एक दिन में कई बार तलाक़ दिया करती। निकाह तलाक़ देने के लिए नहीं होता बल्कि ज़िंदगी भर निभाने के लिए होता है। मर्द अगर तलाक़ दे दे तो तलाक़ हो जाती है, लेकिन तलाक़ देना इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ है। तलाक़ बुग़्ज़ की चीज़ है। इसीलिए एक हदीस में आया है कि तीन चीज़ें अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और नफ़रत की चीज़ तलाक़ है। जब निभाना इस्लाम का मिजाज ठहरा तो औरत की जानिब तलाक़ का सवाल उठाना सरासर गैर इस्लामी फ़ेल होगा। इसीलिए इरशाद फरमाया कि तलाक़ या खुला का मुतालबा करने वाली औरतें मुनाफिक हैं। हदीस शरीफ में बहुत सी खिसलतों को मुनाफ़क़त की खिसलत बताया है। एक हदीस में इरशाद है कि जिसमें 4 खसलतें होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा। नंबर 1, जब उसके पास इमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। नंबर 2, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 3, जब ऐद करे तो उज़र करे। और नंबर 4, जब झगड़ा करे तो गालियाँ दे। चूँकि ये शख्स अमल के एतबार से ईमानी तकाज़ों को पामाल करता है और इसका अमल ईमानी मुतालबात के ख़िलाफ़ है, इसीलिए इसे मुनाफिक कहा गया है। इसी तरह ईमान का दावा करते हुए औरत की जानिब से तलाक़ के सवाल को मुनाफ़क़त बताया, क्योंकि ये भी अमल के एतबार से मुनाफ़क़त है। अलबत्ता बाज़ मरतबा ऐसी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि निबाह के रास्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। गो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस्लाम ने इसकी भी रियायत रखी है। ऐसे हालात में मर्द अगर तलाक़ दे दे या औरत तलाक़ मांगे तो ये बातें शामिल नहीं। इसीलिए हदीस में फ़रमाया कि जो औरत बग़ैर किसी मजबूरी के तलाक़ का सवाल करे तो इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। मजबूरी की बहुत सी सूरतें हैं, मसलन ये कि शोहरत दीन पर चलने नहीं देता, गुनाहों पर मजबूर करता है, बेजा मार कुटाई करता है, या मियाँ बीवी के दरमियान इज़्दवाजी हकूक़ अदा करने से बिल्कुल माजूर है और इसके दुरुस्त होने की कोई उम्मीद नहीं। इन हालात में शोहर से तलाक़ लेने या खुला करने या बाज़ सूरतों में मुसलमान हाकिम से तला
निकाह ख़त्म कराने की गुंजाइश है। बाज़ औरतें ज़िद करके तलाक़ लेती हैं। आजकल की औरतें शोहर के साथ निभाह करने का मिजाज गोया ख़त्म कर चुकी हैं। जहाँ थोड़ी सी अनबन हुई, शोहर से कहा कि अगर तू असली माँ बाप की औलाद है तो मुझे अभी तलाक़ दे। हालांकि औरत का काम ये होता है कि शोहर के बदले हुए तेवर देखे तो पीछे हट जाए, ज़ुबान बंद कर ले ताकि वो गुस्से में आकर तलाक़ का लफ्ज़ मुँह से ना निकाल दे। जब शोहर औरत के मुतालबे पर तलाक़ के अल्फाज निकाल देता है तो जहालत की वजह से वो भी तलाक़ की मशीन गन चालू कर देता है और 3 से कम पर तो खामोश ही नहीं होता। तलाक़ ज़ुबान से निकलते ही वाक़या हो जाती है। तलाक़ के बाद जब फ़रीक़ैन का गुस्सा ठंडा होता है तो पछताते हैं और कहते हैं कि मैंने तलाक़ की नीयत से तलाक़ नहीं दी और बहुत ज़्यादा गुस्से में था, या औरत हमल से थी, या इसकी नापाकी का ज़माना था। और ये बात इसलिए ज़िक्र करते हैं कि इनके नज़दीक गुस्से में या हालत हमल व हैज़ में तलाक़ नहीं होती। हालांकि तलाक़ का ताल्लुक़ ज़ुबान से है। जब ज़ुबान से तलाक़ निकलेगी तो वो हो जाएगी, शोहर गुस्से में हो या रज़ामंदी में, औरत हमल से हो या नापाकी के अयाम में, बहरहाल तलाक़ देने से तलाक़ हो जाती है। मजाक में भी तलाक़ वाक़या हो जाती है। तलाक़ वो चीज़ है कि जो शोहर की ज़ुबान से मजाकन ही निकल जाने से भी असर कर जाती है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें असली नीयत और मजाक दोनों बराबर है, यानी बिला नीयत के मजाकन ज़बान से निकलने से भी काम कर जाती हैं। नंबर 1 निकाह, नंबर 2 तलाक़ और नंबर 3 रजू कर लेना तलाक़ रजई के बाद। रजई तलाक़ आपस के निभाह का कोई रास्ता ना रहा हो और तलाक़ देनी हो तो ऐसा करे कि जिस ज़माने में औरत पाक हो, यानी हैज़ से ना हो, इस ज़माने में एक तलाक़ साफ़ लफ्ज़ों में दे दे। इस तरह से एक रजई तलाक़ हो जाएगी, जिसका मायने ये है कि इद्दत के अंदर अंदर रजू करने यानी लौटा लेने का हक़ रहता है। एक तलाक़ रजई देने के बाद फिर चाहे तो रजू कर ले, और रजू के लिए औरत की रज़ामंदी भी ज़रूरी नहीं है। औरत चाहे ना चाहे मर्द रजू कर सकता है। ज़ुबान से सिर्फ़ ये कह देने से कि मैंने अपनी बीवी को लुटा लिया, इससे रजू सही हो जाता है। अगर 2 गवाहों के सामने ऐसा कहे तो बेहतर है, ताकि रजू करने या ना करने के बारे में इख्तलाफ ना हो जाए, तो गवाहों के ज़रिए रजू का सबूत दिया जा सके। अगर किसी ने तलाक़ रजई के बाद इद्दत के अंदर कोई ऐसा काम कर लिया जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है तो इस तरह भी रजू हो जाएगा। इसको रजू बिल फ़ेल कहते हैं और ज़ुबान से लुटा लेने को रजू बिल कौल कहते हैं। इद्दत के बाद रजी तलाक़ बाइन हो जाती है। अगर किसी ने तलाक़ रजी देने के बाद इद्दत के अंदर रजू नहीं किया तो यही रजी तलाक़ बाइन तलाक़ हो जाएगी। बाइन तलाक़ में रजू का हक़ नहीं रहता। हाँ, अगर दोनों फिर मियाँ बीवी बनना चाहें तो आपस की रज़ामंदी से दोबारा निकाह कर सकते हैं। चाहिए तो यही कि ज़रूरत सिर्फ़ एक तलाक़ से काम चला लिया जाए। अगर तलाक़ के बाद पछतावा हो तो इद्दत के अंदर रजू करने का हक़ बाकी होने की वजह से शोहर रजू कर सके, और अगर जल्दी होश ना आया और इद्दत गुज़र गई तो आपस में दोबारा निकाह हो सकेगा। फिर अगर कोई तलाक़ देना ज़रूरी ही समझे तो इसे बताया कि एक तलाक़ औरत को पाकी के ज़माने में दे दे। इसमें गुस्सा ठंडा होने और सोच विचार करने का खूब अच्छी तरह मौका मिल जाता है। अगर किसी ने साफ लफ्ज़ों में एक साथ 2 तलाक़ें दे दी तो भी रजी होंगी, और अगर गैर हामला औरत को पाकी के ज़माने में एक तलाक़ साफ लफ्ज़ों में दे दी और रजू नहीं किया और इसके बाद जो पाकी का ज़माना आए इसमें एक तलाक़ और दे दे तो वो दूसरी तलाक़ भी रजी होगी और इसका हुक्म भी वो होगा जो पहली तलाक़ का था। फिर अगर तीसरी पाकी के ज़माने में एक और तलाक़ दे दे तो तलाक़ मग़ालज़ा होगी। इद्दत तलाक़ 3 हैज़ है और हैज़ ना आता हो बचपन या बुढ़ापे की वजह से तो इद्दत 3 माह है, और हामला हो तो हमल ख़त्म होने पर इद्दत ख़त्म होगी। इद्दत के अंदर अंदर जो तलाक़ें शोहर देगा वाकई होती रहेंगी। बैक वक़्त 3 तलाक़ लोग अपनी जान पर ज़्यादती करते हैं, एक साथ तलाक़ की तीनों गोलियां छोड़ देते हैं। शरीयत तलाक़ ही की मुखालफत है, फिर वो एक साथ 3 तलाक़ देने की कैसे इजाज़त दे सकती है। ताहम अगर कोई शख्स एक साथ 3 तलाक़ दे तो 3 तलाक़ें हो जाती हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स इद्दत गुज़रने से पहले मुख्तलिफ़ औक़ात में 3 तलाक़
दे दे या हर पाकी के ज़माने में एक तलाक दिया करे तो इसी तरह से 3 तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं। 3 तलाक़ों के बाद रुजू का हक़ नहीं रहता, बल्कि आपस की रज़ामंदी से दोबारा निकाह भी नहीं हो सकता। 3 तलाक पाने वाली औरत इस तलाक देने वाले शौहर के निकाह में दोबारा इसी सूरत में जा सकती है कि इद्दत गुजार कर किसी दूसरे मुसलमान से इसका निकाह हो, फिर वो इससे मियाँ बीवी वाला काम करने के बाद तलाक दे दे या मर जाए। इसके बाद इद्दत गुजार कर पहले शौहर से तलाक निकाह हो सकता है। इसको हलाला कहते हैं। इसकी मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह ताला आइंदा आएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली बार नई वीडियो लेकर नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।